ये दो तस्वीर यूपी के सिस्टम में बैठे लाखों बेईमानों की होश उड़ाने वाली है। जौनपुर से लेकर संभल तक एक ही दिन में ऐसा एक्शन होता है। सिंघम आईपीएस और ईमानदार आईएएस की चर्चा लखनऊ तक होने लगती है। पहली तस्वीर में जौनपुर के एसएसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा एक थाने में बैठे नजर आ रहे, जबकि दूसरी तस्वीर में संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया एक स्कूल में बैठे नजर आते हैं। दोनों का मूड देखकर साफ समझ में आ रहा है कि ये बेहद गुस्से में हैं। सबसे पहले जौनपुर की तस्वीर पर आते हैं और समझते हैं कि सिंघम एसएसपी को गुस्सा क्यों आता है। फिर संभल की वो कहानी सुनाते हैं जिसे हर उस इंसान को सुन लेना चाहिए जिनका बच्चा सरकारी स्कूल या किसी भी स्कूल में पढ़ता है। जौनपुर के थाने की पोल खोलती तस्वीर। जौनपुर के एसएसपी अजय पाल शर्मा सुबह नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी खबर मिलती है कि साहब सिकरारा थाने के दारोगा एफआईआर नहीं लिख रहे। घर से बिटिया कई दिनों से लापता है, प्लीज मदद कीजिए। शिकायत सुनते ही अजय पाल शर्मा नाश्ता छोड़कर गाड़ी निकलवाते हैं। थाने पहुंचते और थाना अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठकर इंसाफ कर देते हैं, जिसकी मिसाल यूपी के हर थाने में दी जाएगी। थाना अध्यक्ष को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड करते हैं, विभागीय कार्रवाई के आदेश देते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई गरीब थाने आता है तो एफआईआर आसानी से लिखी जाए। उसके बाद थाने में नया एसएचओ आशुतोष गुप्ता को बना देते हैं, जिन्हें साफ आदेश दिया जाता है कि ये कुर्सी जनता की शिकायत सुनने के लिए है। लापरवाही की तो कुर्सी छीन ली जाएगी। उधर जौनपुर के थाने में एसएसपी साहब की एंट्री से हड़कंप मचा ही था कि वहां से 650 किलोमीटर दूर संभल में ईमानदार आईएएस ऑफिसर स्कूल में पहुंच जाते हैं। संभल के सरकारी शिक्षक का सबसे बड़ा सच सामने आया। सुबह सुबह स्कूल में डीएम की गाड़ी देख मास्टर साहब घबरा जाते हैं। तुरंत डीएम साहब के लिए कुर्सियां छोड़ दी जाती है। नाश्ते पानी का इंतजाम होने लगता है, लेकिन डीएम साहब का मूड अलग था। वो रजिस्टर मंगवाकर पहले हाजिरी देखते हैं, फिर बच्चों की कॉपी मंगवाकर उनका होमवर्क देखते हैं। वो 6 पेज में लगभग 90 से ज्यादा गलतियां निकाल देते हैं, और ये वो कॉपी थी जो मास्टर साहब चेक कर चुके थे। जिसे देखते ही डीएम साहब कहते हैं अपना मोबाइल दीजिए। मोबाइल मांगते ही मास्टर साहब सकपका जाते हैं, पर डीएम का आदेश था तो देना पड़ा। मोबाइल की हिस्ट्री चेक होती है तो पता चलता है स्कूल के समय में मास्टर जी 1 घंटा 17 मिनट कैंडी क्रश गेम खेलने में बिताते हैं, 26 मिनट खास लोगों से फोन पे बतियाते हैं, 11 मिनट गूगल, 6 मिनट यूट्यूब और 5 मिनट इंस्टाग्राम चलाते हैं। यानी 6 घंटे की शिफ्ट भी कुछ शिक्षक सही से नहीं करते। इसमें 2 घंटे 5 मिनट वो मोबाइल को देते हैं। बाकी के 4 घंटे में क्या पढ़ाते होंगे भगवान ही जानते हैं। इसीलिए डीएम साहब ने तुरंत ऐसे शिक्षक को सस्पेंड करने का आदेश दिया, पर कुछ लोगों को डीएम साहब की ये बात बुरी लग गई। वो कहने लगे कि आखिर एक शिक्षक का पर्सनल मोबाइल डीएम ने कैसे देख लिया। यहाँ डीएम की मंशा सिर्फ ये देखने की नहीं थी कि आप मोबाइल में क्या करते हैं, बल्कि ये देखने की थी कि जब आप इतने डिजिटल हैं, मोबाइल सुकून से चलाते हैं, तो फिर डिजिटल हाजिरी से क्यों घबरा गए। जब से योगी सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस वाला सिस्टम लागू करने का आदेश निकाला, लाखों शिक्षक विरोध में उतर आए। अखिलेश यादव से लेकर चंद्रशेखर तक इस फैसले का विरोध करने लगे। पर इनके बच्चे तो महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ लेंगे, पर आपका बच्चा कहाँ जाएगा। छापा मार कर अगर सरकारी स्कूलों का ऐसे ईमानदार डीएम ठीक नहीं करेंगे, थाने में जहां आपको शिकायत लेकर जाना होता है उससे सिंघम एसएसपी ठीक नहीं करेंगे, तो आपकी कौन सुनेगा। जरा सोचिए और कमेंट में लिखिए। ऐसे अधिकारियों को सैल्यूट करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।